बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ोहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। अभी हम लोग गुज़र रहे हैं टी चौक से, और टी चौक से हम लोगों ने इस्लामाबाद की तरफ टर्न लिया है। जैसे कि आपको चौकी भी नज़र आ रही होगी, ये इस्लामाबाद में एंटर होती है आपके पास पहली चौकी आती है, और इसके बाद आप इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे, जो कि सिग्नल फ्री भी हो जाएगा और काफ़ी हद तक हो चुका है, उस पे जाते हैं। यहाँ से हम आपको दिखाएंगे गुलबर्ग तक कि क्या डेवलपमेंट चल रही है, क्या हालात हैं। और अगर ये टोटल पैच देखा जाए इस लोकेशन से जहाँ से अभी हम मूव कर रहे हैं गुलबर्ग तक के पुल तक, तो तकरीबन 12 किलोमीटर बनता है। तो आप वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी डिटेल्स मिलती जाएं। फिलहाल यहाँ पे पहले टूल प्लाजा होता था, जहाँ से हम लोग अभी गुजर रहे हैं। टूल प्लाजा टूट चुका है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक्सप्रेसवे और एक्सटेंड करने के लिए खुदाई की हुई है। ये फिलहाल 2 लेन रोड है, और आगे जाके एक्सपैंड होती है। राइट साइड पे अगर आप देखते हैं तो आपको राइट साइड पे हमारे जो है DHA 5 आएगा। अभी हमारे जो है ईमार आएगा राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे अगर आप देखते हैं तो पहले IST यूनिवर्सिटी आती है, और उसके बाद आगे DHA 2 आता है। DHA 2 के अगर हम देखें तो DHA 2 के हाईवे के साथ साथ जो जो ब्लॉक्स कनेक्ट होते हैं, सेक्टर J कनेक्ट होता है, सेक्टर G कनेक्ट होता है। 2 गेट्स आपके यहाँ पे बनते हैं, और इसी हाईवे के ऊपर ये टी चौक से लेके अभी जो आपको मशीनरी वो नज़र आ रही है, और यहाँ से लेके आपके काकपुल तक जितनी डेवलपमेंट है, ये सारी DHA ने की है। FWA के अंडर ही थी, लेकिन ये एक सेपरेट प्रोजेक्ट के तौर पे हुई है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपके दो दो अंडर पासेस भी थे, सॉरी ओवरहेड ब्रिजेस भी थे, जो कि काफ़ी तक बन चुके हैं। अब उसकी जो लिंक रोड है वो बन रही है। यहाँ से आपके पास ये 5 लेन में कन्वर्ट हो जाता है। ये थोड़ा स्लोप की तरफ रोड जाती है, इसीलिए इस रोड के ऊपर जंप्स काफ़ी ज़्यादा बनाए हैं DHA ने। अब ये रोड इंपॉर्टेंट तो बहुत है, क्योंकि ये सारी चीज़ों को कनेक्ट करती है, और इससे फ़ायदा भी बहुत सारी सोसाइटीज़ को होगा। जितने आप DHA 2 के देखें, प्राइसेस अभी से शूट कर चुकी हैं। DHA 5 प्राइसेस इसकी इंक्रीज होना शुरू हो चुकी हैं। PWD हो गया। अब उसके आसपास अगर इस इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के इस 12 किलोमीटर के पैच को देखा जाए, तो इस 12 किलोमीटर के पैच के ऊपर तकरीबन तकरीबन कोई 20-25 सोसाइटीज़ हैं जो इस हाईवे को यूज़ करके घर जाती हैं। अब यहाँ से अगर आप टोटल डिस्टेंस देखते हैं इस ब्लू एरिया तक का, तो ये टोटल डिस्टेंस तकरीबन 30 किलोमीटर बनता है। अब इस 30 किलोमीटर में जब आप ट्रैफिक में से गुजरते हैं, तो ट्रैफिक में से गुजरते हुए आपको तकरीबन 1 घंटा कम से कम लग जाता है जब भी आप गुजरते हैं। लेकिन जब ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे कंप्लीट हो जाएगी, इस पे सारे यूटर्न्स ख़त्म हो जाएंगे, या 5 लेन हो जाएगी, तो शायद ये 30 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए आपको 20-25 मिनट ही मैक्सिमम लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये 5 लेन हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह अगर आप देखते हैं कराल चौक से आगे आगे आप जाते हैं तो आपको ट्रैफिक नज़र नहीं आती, इसी तरह यहाँ पे आपको ट्रैफिक नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे अभी आप देखें तो अभी हम जो है IST क्रॉस कर चुके हैं, जो इस्लामाबाद स्पेस टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है। अब आपके पास लेफ्ट साइड पे DHA 2 और राइट साइड पे DHA 5 आता है। DHA 5 के साथ साथ DHA एक्सप्रेसवे अलग जा रही है, जो कि DHA 6 और DHA वैली को आगे कनेक्ट करती है। सो रोड के लिहाज से देखा जाए तो ये तो बहुत ज़बरदस्त है, और डेवलपमेंट के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही फास्ट पेस पे यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, जो कि DHA ने या FWO ने यहाँ पे की है। आपको लेफ्ट साइड पे स्कर्ट्स भी नज़र आ रही होंगे कि यार जो रिटेनिंग वॉल्स हैं वो भी बना दी गई हैं। अब यहाँ पे आपको जो है पहला ब्रिज सामने नज़र आ भी रहा होगा, जो मैं कह रहा था कि स्लोप पे है, और उसकी वजह से जंप्स काफ़ी ज़्यादा DHA ने लगाए हैं। ये आपको जंप्स नज़र आ रहे होंगे, ये इसलिए भी हैं कि यार लोगों को आइडिया हो, और यहाँ से जब हैवी ट्रैफिक गुजरती है तो स्लोप की वजह से अगर वो स्पीड मेंटेन ना करें तो एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा आजकल भी हो रहे हैं। ख़ास तौर पे यहाँ से तो ये 5 लेन आती है, यहाँ से वो स्पीड में आते हैं, और आगे जैसे ही ये रोड ख़त्म होती है काकपुल पे आके वापस 2 लेन में कन्वर्ट होती है, तो वहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि फिर वहाँ पे जो है ट्रक्स या बस हो गई, उनकी फिर ब्रेक्स लगती नहीं है, फिर एक्सीडेंट होते हैं। सो ये पहला ब्रिज जो आप देख रहे हैं, ये पहला ब्रिज, अगर ब्रिज के लिहाज से देखा जाए तो ब्रिज ओवरऑल रेडी है, लेकिन जो उसकी कनेक्टिंग रोड्स हैं, जो आपके ओवरहेड ब्रिज की तरफ लेके जाएंगी या वहाँ से नीचे उतारेंगी, वो उस पर भी काम हो रहा है। तो अगर आप इस ब्रिज को देखते हैं तो तकरीबन 2 से 3 महीने शायद लग जाएंगे इस ब्रिज को ओवरऑल रेडी होते हुए। अगर कंस्ट्रक्शन टाइम देखेंगे तो ये सारी जो ब्रिजेस और ये रोड वगैरह एक्सटेंड हुई है, इस पर शायद 6 महीने लगे हों, इस पे 6 महीने लगे हैं। और अगर आप गुलबर्ग से लेके बात करते हैं PWD तक की ट्रैफिक की, तो उसमें शायद अभी 2.5 साल हो चुके हैं, अभी भी वो रोड कंप्लीट नहीं है। तो इस पैच को देखें तो ये आपको जितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, अभी ये दोबारा से इस पे आपको स्पीड ब्रेकर्स भी नज़र आए हैं।
तो इस पे बहुत कम टाइम पे एफडब्ल्यू ने डेवलपमेंट की, हालांकि उससे आगे जो है पीडब्ल्यूडी से आगे जितनी रोड है उस पर डेवलपमेंट अभी उस स्पेस पे नहीं हो रही। अभी इस रोड पे थोड़े से यू टर्न्स हैं क्योंकि ओवर हेड ब्रिजेस जो है वो रेडी नहीं है, तो इसलिए लोगों को जो है इसी के थ्रू क्रॉस करना पड़ता है। राइट साइड पे आप देख रहे हैं, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी वॉल्स बनना रहती हैं, लेकिन बाकी का जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक रेडी हो चुकी हैं। हम एक ब्रिज क्रॉस कर चुके हैं और अब हम दूसरे ब्रिज की तरफ जा रहे हैं। जो दूसरा ब्रिज है वो तकरीबन आपके आगे आता है, जो मेन गेट है उसके पास। रोड के लिहाज से देखें तो ये बेहतरीन है। यहाँ पे भी जो है लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो भी और मज़ीद ये जो रोड है ये थोड़ी सी कच्ची है, यहाँ से गुजरते हुए भी आपको आइडिया हो भी जाएगा। लेकिन ये कि इससे एडवांटेज सारी सोसाइटीज़ को होगा, और इससे एक एडवांटेज ये भी होगा कि आपके जो प्राइसेस हैं इन सारी सोसाइटीज़ की, ये रिलेटिवली बाकी जितने सेक्टर्स हैं उनसे बहुत इंप्रूव करेगी। अभी अगर आप ब्लू एरिया के आसपास देखते हैं तो ब्लू एरिया के आसपास आपके पास 2-3 सेंटर पॉइंट बनते हैं जहाँ पे अगर आप अच्छी लिविंग रख सकते हैं। एक साइड आपकी मार्गला एवेन्यू होने की वजह से जो है वो बनती है B17 या टेक्सला, वो साइड बनती है, लेकिन वहाँ पे प्राइसेस इतनी ज़्यादा बूम नहीं कर पाई जितनी प्राइसेस यहाँ पे बूम की हैं। इस्लामाबाद मेन सेक्टर्स के बाद अगर आप निकलते हैं तो आपको सबसे एक्सपेंसिव प्लॉट या घर जो है वो मिलते हैं, वो DHA 2 में मिलते हैं, सबसे एक्सपेंसिव। यानी अगर आप एक कनाल प्लॉट की बात करेंगे तो तकरीबन 4.5 करोड़ से लेके 6.5 करोड़ तक का आपको प्लॉट मिलता है। और इसके अलावा अगर आप घर देखेंगे तो 10 करोड़ से लेके 11 करोड़ तक आपको जो है वो मिलते हैं। अब हम काकपुल पे आ चुके हैं, काकपुल क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे 2 लेन आपकी ऑलरेडी बन चुकी हुई है। 2 लेन ऑलरेडी है, अभी इसको एक्सटेंड करना रहता है। जो ब्लॉकेड आएगा, ब्लॉकेड आपका इस काकपुल को एक्सटेंड करते हुए भी आएगा, और एक और ब्लॉकर जो इसके बाद आपके पास आएगा वो ये आएगा कि इसी रोड को जो है इस ब्रिज के बाद जो जापान रोड आती है, जो जापान तक नहीं लेके जाती लेकिन फिर भी उसको जापान रोड कहते हैं, उस रोड पे अंडरपास बनना है। जी हाँ, ज़मीन के अंदर से रोड गुजरनी है, जापान रोड को कनेक्ट करनी है, जिसका मतलब ये कि अभी यहाँ पे ख्वारी होगी ठीक ठाक किस्म की। ये आगे आपके पास जापान रोड की जो है एक्सेस यहाँ पे आएगी, वहाँ से आपको नज़र आ भी जाएगा। तो खैर, इससे पहले मैं आपको बता रहा था कि जो प्राइसेस हैं वो सबसे ज़्यादा यहीं पे बूस्ट किए। DHA 1 यानी GT रोड पे जो आपकी सोसाइटीज़ बनती हैं, बहरिया फेज़ 7 हो गया, बहरिया फेज़ 8 हो गया, DHA 1 हो गया, ये शायद इस रोड के बनने के बाद इस जगह की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि लोगों को, क्योंकि ट्रैवल टाइम जो है वो आपको यहाँ पे हाफ हो जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप DHA 5 ब्लू एरिया से 25 मिनट में पहुँचते हैं तो उसको कंपेयर अगर आप करेंगे बहरिया फेज़ 8 को, DHA 1 DHA 4 को, तो शायद वहाँ पे 40-50 मिनट आपको वापस जाते हुए लग जाए, इतना ट्रैवल टाइम आपको लगे, क्योंकि वहाँ पे अभी उस तरह से आपका डिस्टेंस उतना ही है। यहाँ पे तो सिग्नल फ्री हो चुका है और सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं, तो उस लिहाज से बहुत अच्छा हो जाता है। राइट साइड पे अगर आप देखते हैं तो आपके जापान रोड जो है वो साइड बनती है, और यहाँ पे आपको डेवलपमेंट नज़र आ रही होगी, खुदाई कर चुके हुए हैं और अभी बाकी चीज़ रहती है। यहाँ से लेफ़्ट साइड पे अगर आपको मैं दिखाऊं तो लेफ़्ट साइड पे भी जो है आपकी कुछ रोड्स बन रही हैं, जिसको शायद अल्टरनेट रोड कहा जाए या वो देखा जाए। लेफ़्ट साइड पे आपके पास जो सोसाइटी है वो रिवर गार्डन है, ये जापान रोड है जहाँ से ये वाटर टैंकर जो है वो मुड़ने की कोशिश कर रहा है। जापान रोड के पास से ही ये वाटर फिल्ट्रेशन वाले जितने हैं, ये पानी के टैंकर सारे के सारे यहीं से भरे जाते हैं, और जितनी आसपास की सोसाइटीज़ हैं उधर यहीं से जो है फिलिंग करके दी जाती है। ये आपके पास अब राइट साइड पे जो है वो जापान रोड और भंडर इसको कहा जाता है। लेफ्ट साइड पे आपके पास जो एंट्रेंस है ये आपके स्वां गार्डन के H ब्लॉक की है, जहाँ पे आपको पार्क भी नज़र आ रहा होगा स्टार्ट में, और ये आपके एक रिवर गार्डन की भी एंट्रेंस यहाँ पे जाती है। ये आपके पास एक साइड बनती है, और यहाँ से आगे आप अगर देखते हैं आपको क्रश फैक्ट्री जो है राइट साइड पे नज़र आ रही होगी, और इससे आगे आपके पास अब हम नेवल एंकरेज की तरफ जाते हैं। नेवल एंकरेज और रिवर गार्डन के बीच में जो है ये सारी 2 लेन है, लेकिन ये कि ये जो इस्लामाबाद से ब्लू एरिया जाने तक की रोड है ये आपकी जो है सीमेंटेड है, तो इसलिए इतना इसमें प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जो दूसरी साइड है जहाँ से आप स्वां गार्डन से PWD की तरफ आ रहे हैं, वो साइड जो है उस पर आपके पास डिस्टर्बेंस रहती है, क्योंकि वो रोड ठीक नहीं है, वहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ से अभी इस रोड को भी एक्सटेंड होना है, ये 2 आपके सीमेंटेड रोड है, इसका मतलब ये कि यहाँ पे और 2-3 लेन और ऐड की जाएंगी तो वो भी प्रॉब्ली सीमेंटेड रोड्स ही होंगी। यहाँ पे आपको अगर पीक आवर्स में देखें तो यहाँ पे बहुत रश है। अभी खैर हम लोग जिस टाइम पे गुजरे हैं उस टाइम पे इतना रश हमें नहीं मिल रहा, लकी समझ लें हमें, अदरवाइज़ यहाँ से आपके पास ट्रैफिक आपको ठीक ठाक मिलना शुरू हो जाती है नेवल एंकरेज और आगे। और जिस टाइम पे आपके पास ट्रक्स आते हैं तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होती है यहाँ पे।
तो खैर राइट साइड पे अगर आप देखें तो अब आपको ये नेवल एंकरेज है, जो नेवल एंकरेज का ब्रिज आपको नज़र आ रहा है। इस नेवल एंकरेज की प्राइसेस पिछले 6-8 महीने में इस रोड की वजह से भी बहुत एक्सपैंड गई हैं, यानी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई हैं। अभी अगर आप वहाँ पे प्लॉट देखें तो आपको वहाँ पे भी 5 मरले का प्लॉट जो है वो 90 लाख से स्टार्ट होता है। हालांकि अगर आप 1 साल पहले देखें तो यहाँ पे नेवल एंकरेज में आपको 5 मरले का प्लॉट जो है वो तकरीबन 60-65 लाख रुपए में मिल जाता था। इतनी प्राइसेस में डिफरेंस आया था। फिर नेवल एंकरेज क्रॉस करने के बाद स्वां गार्डन से पहले आपके पास एक और ब्रिज आता है जिसको स्वां ब्रिज कहा जाता है। और ये ब्रिज है छोटा सा, जितना आपका पास गुलबर्ग का ब्रिज होगा, ब्रिज ये भी उतना है। इस ब्रिज के लिए जो फिलिंग है या जो आपके पिलर्स लगाने के लिए जो आपकी ड्रिल करनी होती है वो ड्रिल करना ये लोग स्टार्ट कर चुके हुए हैं। जिसका मतलब है कि अभी इसको भी एक्सटेंड करना है। इसको एक्सटेंड करने में अगर गुलबर्ग जितना टाइम लगा तो शायद 3 साल लगे, अदरवाइज ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट होना नहीं चाहिए। इसको एक्सटेंड करना रिलेटिवली आसान होना चाहिए। लेफ्ट साइड पे अब आप जो देख रहे हैं आपको जो वायर्स वगैरह वो नज़र आ रही हैं, आपका स्वां गार्डन शुरू हो चुका हुआ है। ये स्वां गार्डन का पार्क है। राइट साइड पे जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है इसके पीछे कैपिटल इनक्लेव है और जिना गार्डन है। और अगर आप लेफ्ट साइड पे स्वां गार्डन पे देखेंगे तो स्वां गार्डन के अंदर आपको आगोश फेज़ 1 मिलता है, और उसके बाद आपको CBR मिलता है। तो ये आपके 2-3 सोसाइटीज़ तो यहीं पे बन जाती हैं। इसके बाद आप क्रॉस करके आगे PWD जाएंगे तो PWD इंटर पे पास पे आपके पास इस स्वां गार्डन के बाद ये 5 लेन होती है PWD के लुई भेर स्टॉप तक, और उसके बाद आगे दोबारा ख्वारी शुरू हो जाती है। सो ये स्वां गार्डन के बाद PSO का पंप है, और उसके बाद आपके पास ये 5 लेन जो PWD इंटरचेंज की वजह से ये रहती है। अदरवाइज़ आपके पास जो है ट्रैफिक यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर अब आपको हम दूसरी एंट्रेंस से निकल के दिखाते हैं कि वहाँ पे आपको PWD से जो है एग्ज़िट किस तरह का है और वहाँ से आगे क्या हालात है, क्योंकि यहाँ तक आपके पास थोड़ा सा सुकून रहता है। PWD से आपको यहाँ पे एग्जैक्टली कंजेशन मिलना शुरू होती है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे अगर आप सुबह यहाँ से क्रॉस करना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट 1 घंटा तो यहीं इसी को क्रॉस करने में लग जाता है। खैर अब PWD से बाहर अगर हम निकलते हैं तो PWD के बाहर आपके पास जो है वही दोबारा से आपको 2 लेन रोड आ जाती है, और उसके बाद जो है डेवलपमेंट आपकी जो चल रही है वो चल ही रही है। इसके बाद लुई भेर का ब्रिज आता है जो कि हार्डली कोई 50 मीटर का ब्रिज होगा, लेकिन उस पर भी अभी काम चल रहा है। उस पर भी पता नहीं कितना टाइम लगे। अगर सही तरह से इंसानों की तरह काम किया जाए तो शायद 1 आधा महीने में वो ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन उसको भी खैर 6 महीने हो चुके हैं। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो ये लुई भेर ब्रिज जो ये जो अब जिसके ऊपर से हम लोग गुजर रहे हैं इसके नीचे से ट्रेन ट्रैक है, ट्रेन गुजरती है यहाँ से। और राइट साइड अगर आप PWD के आसपास देखते हैं तो PWD के आसपास बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं। PWD हो गया, पाकिस्तान टाउन 2 हो गया, कोरंग टाउन हो गया, पाकिस्तान टाउन 1 हो गया, मीडिया टाउन, डॉक्टर्स कॉलोनी, पुलिस फाउंडेशन, O9, बहरिया 1 to 6 की सारी ट्रैफिक यहीं से मूव करके जाती है। यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो आपको नर्सरीज नज़र आ रही होंगी। राइट साइड पे जो है आपकी 2 लेन जो सीमेंटेड है वो रेडी हो चुकी है, और रोड को वहीं पे जो है ट्रैफिक को उस पर मूव कर दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो आपको लेफ्ट पे 2 लेन नज़र आ रही है ये 100% कंप्लीट नहीं है। तो और वो भी सीमेंटेड है, और जहाँ से हम लोग अभी गाड़ी गुजार रहे हैं ये भी सीमेंटेड है। इसका मतलब ये कि ये प्रॉबली जो है ओवरऑल सीमेंटेड रोड ही रखा जाएगा। सो यहाँ पे जो है ये 2 लेन रोड है, और ये 2 लेन रोड गुलबर्ग तक जाती है। अभी गुलबर्ग का ब्रिज जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए ओपन हो गया हुआ है। राइट साइड पे अगर आपको गुलबर्ग के रोड पे नजर आए तो आपको थोड़ी सी जो है कारपेटिंग नजर आएगी, जिसका मतलब है कि ये लोग जो है कारपेटिंग उसको करना शुरू कर चुके हैं। अभी गुलबर्ग के ब्रिज के पास अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपकी डेवलपमेंट रहती है। लेफ्ट साइड पे अगर आप देख रहे हैं तो ये आपका जो सीमेंटेड रोड बनी है ये बस यहाँ पे आगे ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद जो है वो एक डेप्थ आती है जिसमें अभी डेवलपमेंट करना बाकी है, जिसका मतलब है कि इसमें भी टाइम लगेगा। यहाँ पे भी इसको फिलिंग करेंगे, फिर रोड उठाएंगे, फिर उसको इसके साथ जो है मैच करेंगे। ये सीमेंटेड रोड जिसमें से भी हम क्रॉस करें PWD से गुलबर्ग तक की जो है ये इसीलिए सलामत है क्योंकि ये बहरिया ने खुद बनाई थी सीमेंटेड रोड बहरिया 1 to 6 को प्रमोट करने के लिए। और अभी भी अगर आप PWD के अंदर रोड्स भी देखते हैं वो भी सारी बहरिया ही बनाता है। सो अगर इस साइड पे देखते हैं आप तो राइट साइड पे आपको जो है वो नज़र आ रही होगी कि जो नई रोड बनी है उस पर सारी ट्रैफिक मूव हुई हुई है। और यहाँ लेफ्ट साइड पे अगर आप देखते हैं गुलबर्ग के ब्रिज से पहले तो यहाँ पे अभी जो है काम होना रहता है। ब्रिज के लिहाज से देखें तो ब्रिज के लिहाज से राइट साइड पे जो गुलबर्ग वाले से जो T चौक या DHA2 की तरफ जाने वाली रोड है, यानी इस्लामाबाद से आने वाली जो ट्रैफिक है उनका लिए तो ब्रिज बन चुका है, जो लेकिन जो लेफ्ट से हम लोग अभी इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं वहाँ पे ट्रैफिक नहीं हुआ। खैर ये डिटेल्स थी आज के वीडियो की। हम इसी तरह से टाइम बाय टाइम आपको जो है अपडेट्स देते रहेंगे, लेकिन ये जो है इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे 1 से 2 साल में जब भी कंप्लीट होता है तो ये सारी सोसाइटीज़ को बूस्ट करेगा।